बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हमेशा चीज़ें डिस्कस होती हैं। आपको पुरानी तहजीबों के बारे में बताया जाता है और आपको बताया जाता है, साबित किया जाता है कि टेक्नोलॉजी जितनी आज एडवांस है, आज से पहले टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। कई कौमें आईं, कई तबाह हुई, बर्बाद हुई। ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, फिर तबाह होती है, फिर जंगें होती हैं, फिर तबाह होती है और फिर वजूद में आती है। इसके फिर आसार मिलते हैं। आप इमेजिन कर लें, आपकी स्क्रीन पर जो डाइस है इस वक्त, ये असल में लूडो का दाना जिसको हम कहते हैं, ये डाइस, ये क्यूबिक फॉर्म के अंदर हड़प्पा और मोहिंजो दाड़ो, सिंध और पंजाब में जो लॉस्ट सिविलाइजेशन थी, यानी तकरीबन 7 से 8 हजार साल पहले पाकिस्तान में, जिसको हम इंडस वैली या इंडस लॉस्ट सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये उन मकामात से दाने मिले हैं जिसको हम लूडो के दाने कहते हैं। एक तो चीज वेल इस्टेब्लिश हो गई कि लूडो का जो खेल है वो हजारों साल पुराना है। ये इंडस वैली की जानिब से मिली है, हो सकता है ये कई हजार साल या लाखों साल पुराना हो। लेकिन इसमें जो अजीबो गरीब सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सिंध के मकाम पर मिलने वाले ये डाइस और जो हड़प्पा के मकाम पर मिलने वाले डाइस हैं, यानी ये साहिवाल और टेक्सला वाली जो साइड है, इवन कि आप इमेजिन करेंगे कि इसमें जो लॉस्ट सिविलाइजेशन बनती है, इसमें पूरा पाकिस्तान का पंजाब भी आता है, भारत का गुजरात भी आता है और इवन के भारत का जो सिंध के साथ एरिया लगता है हमारे, वो भी आता है। तो इस सूरत हाल में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि ये जो डाइस है ये 1.2 से लेकर 1.5 इंचेस है, यानी 1.5 इंच के हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आज के जो दाने हैं उस हिसाब से नंबरिंग इसकी नहीं है, यानी अगर आप उलट कर देखेंगे तो नंबर डिफरेंट होता है। वैसे 1, 2, 5, 4 जो जितने हैं वो वैसे ही हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा डिजाइन है। अब सबसे ज्यादा हैरान कौन बात है कि पाकिस्तान में डिस्कवर हुए और साइंटिस्ट बड़े परेशान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बड़े परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जो आपको चीज़ें नज़र हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आती हैं उसमें जो क्राफ्ट है, यानी जो उसके एजेस हैं, वो इतने कमाल तरीके से तैयार किए गए हैं कि बगैर टेक्नोलॉजी के आप हाथों से ये चीज़ बना ही नहीं सकते। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। नंबर 2, इसमें जो चीज सामने आती है कि आप ये देखें कि इस डाइस के अंदर आपको फुली बेक्ड हुए ये सारे मिलते हैं। गालिबन जो इम्कान है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीजें मिली हैं उसके मुताबिक कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जंग हुई है जो कि एटमी जंग जैसी थी, या यहाँ पर ऐसे आसार मिले हैं कि यहाँ पर प्लेट्स और दूसरी चीजें हैं जो कि पिघली हुई हालत में मिली हैं। उनका ये कहना है कि कोई शहाब साकब कह ले या कोई एटमी जंग कह ले या बहुत बड़ा कोई आग का तूफान कह ले, कुछ हुआ था यहाँ पर जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि आपने रियाजी यानी मैथमेटिशियन के सारे जितने रूल्स होते हैं जो इन्होंने हमें दिए हैं, या मैथ के सारे जो रूल्स हैं वो इस पर पूरी तरह उन्होंने अप्लाई किया। यानी एक तो वो रियाजी दान बड़े जबरदस्त थे, यानी उन्होंने बिल्कुल मैथ के तमाम रूल्स को एजेस बड़े कमाल तरीके से क्राफ्ट किए हैं जो बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर चीजों के नामुमकिन है। तो इस सूरत हाल में नंबर 2 जो चीज सामने आती है, इसमें ये चीज आती है कि देखिए हड़प्पा के मकाम से जो चीजें मिली हैं वो मोहिंजो दाड़ो में भी है। तो एक याद रखिएगा, पुराने जमाने में अगर आप 8000 साल पुरानी बात करते हैं तो खच्चड़ उस वक्त हुआ करते थे। तो क्या ये मुमकिन था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए जिस तरह आज ओलंपिक्स है, उस वक्त वहां पर कुछ और गेम्स हुआ करती थी, वो किस तरह की हुआ करती थी। अब आप देख लें कि उसमें कम्युनिकेट भी था, गुफ्तगू भी होती थी। ऐसा तो नहीं है कि वो हजारों किलोमीटर खच्चर पर जाते थे, वहां से आते थे, ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। तो क्लियरली एविडेंस मिलता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। वहां पर स्पोर्ट्स मुकाबले थे, वहां पर टेक्नोलॉजी के लिए चीजें थी, और वहां पर आप देख लें कि उन्होंने इस तरह के ये बनाए हैं कि आज भी अपनी सही हालत में, यानी आप 8000 साल पुरानी कोई चीज देख लें तो आपको सही सलामत मिलती है। वो इतने खूबसूरत और इतनी कमाल क्वालिटी के साथ बेक्ड है
और इवन के इस लेवल पर है कि उसके आसार आज भी मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बात मिलता है, जिस तरह यहाँ पर महल्लात मिलते हैं, वो तो एक कमाल चीज़ है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आज के दौर के अंदर साइंटिस्ट ये कहते हैं पाकिस्तान में बसने वाली ये जो तहजीब थी, ये तो मिस्र से भी पुरानी है। कैसे हो सकता है कि मिस्र की तहजीब में आपको ग्रेनाइट के पत्थर काट काट कर उन्होंने कमाल एहराम मिस्र बना ले। उनकी दीवारों के ऊपर आपको आसार ऐसे मिले कि हेलीकॉप्टर के निशान, उड़न तश्तरी के निशान, आपको खलाई मखलूक के निशान, आपको मिसाइलों के निशान, यानी ये तमाम निशान, उस वक्त की गाड़ियों के निशान, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। और उसके बाद ये उससे पहले भी और बहुत सारी जो चीज़ें, यानी अगर इस हम देखते हैं तहजीब को, तो ये तो उससे भी पहले थी। तो वहाँ पर अगर आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलती क्लियरली बताता है कि टेक्नोलॉजी आज के दौर से बहुत ज़्यादा पुरानी थी। देखिए, अभी तक तो साइंसदानों के पास ऐसे टूल्स नहीं है कि वो आपको बता सके कि चीज़ें कितनी पुरानी है। हमें लगता है चीज़ें 100 साल पुरानी है या 150 साल पुरानी है। आप देख रहे हैं कि आज इंसान स्पेस में जा रहा है, लेकिन जो असल राज है वो तो समंदर की तह में है। आप जानते हैं समंदर की तह इतनी गहराई है, यानी हम अक्सर औकात कहते हैं कि सिर्फ 3 हिस्से इस वक्त पानी है और 1 हिस्सा इस वक्त खुश्की है। लेकिन वो 3 हिस्सों में से भी इंसान ने 4 से 5% जो पानी का हिस्सा वो दरियाफ्त किया है। अगर आप समंदर की गहराई में जाएं तो उससे नीचे इतना अंधेरा है कि आपको पता नहीं चल सकता है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने जा रही है कि आपको ये भी पता चलने जा रहा है, साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो इतना ऊंची पहाड़ है, अगर उसको पानी के अंदर कर दिया जाए तो इतनी गहराई है यहाँ पर कि वो पूरे का पूरा डूब जाए। तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी गहराई है और कितनी कौमें गर्क हो गई होंगी, कितने वहां पर हमले, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, कि उसके बाद इस पूरी जमीन का, अर्थ का एटमॉस्फेयर और जितने हालात हैं वो बदल गए। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी? कोई जस्टिफाई कर सकता है? देखिए, कुरान मजीद में लिखा है कि उन्होंने हर जानदार का जोड़ा रखा अपनी कश्ती पर। आज साइंस कहती है कि हमें जो पता चला है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब मखलूकात हैं। हाथी हो जाए, आप मच्छर को ले लें, शेर ले लें, चीता ले लें, कुत्ता ले लें, तो हर एक का जोड़ा रखा। अब आप इमेजिन कर लें कि वो कश्ती कितनी बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, आपकी वो कश्ती जहाँ पर, समझ लीजिए, अगर चले मान लेते हैं जितनी आज मखलूकात हैं, अभी साइंस कहती है इससे ज़्यादा है, चले मान लेते करोड़, तो आपको करोड़ के साथ आपको 2 करोड़, यानी 2 करोड़ जानवर आपने रखने हैं कि वो एक दूसरे को खाएं ना। आप किस तरह वहां पर रख सकते हैं? वो कश्ती कितनी बड़ी होगी? आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को? कैसे आप देख सकते हैं कि वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को खाए ना, उनके पिंजरे कैसे? तो इस सूरत हाल में आपको हकीकत भी ऑलरेडी बता चुका है कि किस तरह उनके फोसिल्स लिए गए, कैसे किया गया, वो तमाम चीज़ें सेव की गई। अब ये तमाम चीज़ें आपको बता रही हैं कि माजी के अंदर टेक्नोलॉजी थी और वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इवन के यहाँ से जो आपको कदीम वादी का जो सिंध का शहर है, इसमें पता ये चलता है कि यहाँ पर 40,000 के करीब लोग थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जीते थे। और इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ पर कोई ज़ोरदार धमाका हुआ था जिसके बाद ये सफाइस्ती से मिट गए। अब मिसाल के तौर पर, अगर आज इस अर्थ के ऊपर खुदा ना सा एटमी जंग होती है, तो अगले 2-3 सालों बाद या 400 सालों बाद या 500 सालों बाद कोई अगर मखलूक आती है, नहीं, वो दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और वो आकर आसार ढूंढेंगे कि जी ये फलाने दौर के अंदर ये चीज़ें थी, ये फलाना था, इंटरनेट था, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, बिल्कुल अर्थ का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अगर उन्होंने 950 साल तबलीग की तो 1500 साल वहां पर लाइफ स्पैन था। ये तो साइंस आज बता चुकी है। तो क्या ऐसी सूरत हाल हुई कि वहां पर जब सैलाब आया तो वो ग्लोबल था, एक जगह पर नहीं था। आप कश्ती का अंदाजा लगा लें कि फिर वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो जब ग्लोबल आता है तो अर्थ का एनवायरनमेंट इतना बदल गया है। अगर आज इंसान की जिंदगी किसी जगह कम है, किसी जगह ज्यादा है, एवरेज 60 से 70 साल है, तो आप सोच रहे कि 1500 साल से गिरकर 60-70 साल तक आने तक पूरे का पूरा अर्थ का इन्वायरमेंट बदल गया है। अब इसीलिए यहाँ पर मिलता है कि मिट्टी के बर्तनों का वो नमूना साइंटिस्ट को जहाँ से मिलता है कि वहां पर इतनी शदीद गर्मी हुई इंडस वैली में, जो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में चीजें मिलती हैं कि एक तो एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, खेल खेलते थे जिस तरह ओलंपिक्स है, और इसी तरह फिर
यहाँ पर कोई बड़ी एटमी जंग हुई थी जिसके बाद ये सब चीजें तबाह हुई। अगले कुछ अरसे के अंदर साइंस ऐसा से इंकशाफात करने जा रही है कि इस रूए जमीन पर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम पाकिस्तान के अंदर ये लॉस्ट जो सिविलाइजेशन है इस पर तहकीक करते तो दुनिया आज पाकिस्तान में फख्र से लाइंस लगाकर खड़ी होती कि हमने ये लॉस्ट सिविलाइजेशन देखने जानी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।